अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को आज हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू और एक्टिविटीज़ के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर डू डज फॉर्म का। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। जब आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट जो है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ई एस आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस या नाउन्स, वो हम देखते हैं कि कब आएगा, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में डू डज शुरू में आ जाता है और अगर WH वर्ड है तो वो भी शुरू में आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आता है, जबकि नेगेटिव और अफर्मेटिव जो है इनके एंड पर फुल स्टॉप आएगा। यहाँ देखिए मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन अगर है, इनमें से कोई भी यूज़ होता है। हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अभी बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी यूज़ होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। लेकिन अगर इनमें से आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन इस सब्जेक्ट प्लेस पर यूज़ होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। नेगेटिव स्ट्रक्चर में अगर हम आए तो सब्जेक्ट प्लेस पर अगर ये होंगे तो डज नॉट और अगर ये होंगे तो डू नॉट। इंटरोगेटिव में जब आप ये प्रोनाउंस अगर यूज़ हो रहे हैं ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन तो फिर आप डज यूज़ करें शुरू में, और अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट प्लेस पर यूज़ हो रहा है तो फिर आप शुरू में डू यूज़ करें। तो बहरहाल ये तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं कि इन प्रोनाउंस के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो एस या ई एस आएगा और इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ मैंने एक पॉइंट दे दिया, वो क्या है कि अगर एक वर्ब जो है उसकी एंडिंग हो रही है एस पर, एक्स, ओ, सी एच या एस एच, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर किसी वर्ब की एंडिंग इस पर हो रही है तो फिर आप ई एस उसके साथ लगाएं। हम इस रूल की बात कर रहे हैं कि जब ये प्रोनाउन से सिंगुलर नाउन होगा तो फिर आपने एस लगाना है या ई एस। तो आमतौर पर ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ ई एस लगाया जाता है जब ये प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन होता है। जैसे देखिए ये एस पर ख़त्म हो रहा है, ई एस डाल दिया। यहाँ एक्स पर ख़त्म हो रहा है, ई एस आ गया। ओ पर ख़त्म हो रहा है, ई एस आ गया। सी एच पर ख़त्म हो रहा है, ई एस आ गया। और एस एच पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ ई एस लगा दिया। हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो भी हमने लास्ट स्लाइड में बात की, जनरल रूल की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये वर्ब्स ओ पर ख़त्म हो रहे हैं तो इनके साथ ई एस आएगा। ये एस पर ख़त्म हो रहे हैं तो इनके साथ ई एस आ गया। ये एक्स पर ख़त्म हो रहे हैं तो इनके साथ ई एस आ गया। ये सी एच पर ख़त्म हो रहे हैं तो इनके साथ ई एस आ गया। और ये एस एच पर ख़त्म हो रहे हैं तो इनके साथ ई एस आ गया। तो ये एक जनरल रूल है। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो और उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप देखिएगा कि इन लेटर्स में से अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी पर ख़त्म हो रही है, इनमें से किसी एक पर भी, तो आप उसके साथ ई एस लगाएंगे। ये एक जनरल रूल हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वो वक्त पर स्कूल आते हैं। अब यहाँ देखिएगा दे कम टू स्कूल इन टाइम। ये देखिए मैंने आपको जो सेकंड लिस्ट बताई थी आई, वी, यू, दे, तो वहाँ हमने दे देखा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जूते साज जूते बनाते हैं, फिर एक प्लूरल नाउन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, एस या ई एस नहीं आएगा। द शू मेकर्स, जूते साज की इंग्लिश होती है शू मेकर्स। द शू मेकर्स मेक शूज। नेक्स्ट है आप हर रोज नहाते हैं। यू टेक अ बाथ डेली या यू हैव अ बाथ डेली, दोनों में से कोई एक वर्ब आप यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है तोते बातें करते हैं। पैरट्स टॉक। नेक्स्ट है अली अपने दांत साफ करता है। अली क्लीन्स हिज टीथ। आप चीनी का कारोबार करते हैं। अच्छा, जब हम किसी चीज़ के कारोबार की बात करते हैं, चीनी का कारोबार है, आटे का कारोबार है, चमड़े का कारोबार है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ फिर डील इन जो है फ्रेजल वर्ब यूज़ करें। यू डील इन शुगर, आप चीनी का कारोबार करते हैं, तो यहाँ कारोबार करने के लिए डील इन फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। नेक्स्ट है नजमा उजले कपड़े धोती है। नजमा वॉशेस द क्लॉथ्स क्लीन। तो ये तो होगी कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं एक्टिविटी। ये एक्सरसाइज भी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गीदड़ शाम को चीखते हैं। गीदड़ की इंग्लिश होती है जैकल
और जब गीदड़ के चीखने की बात होगी तो हाउल होगा। जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, यहाँ देखिएगा प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस इसके साथ नहीं आएगा। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर डेली। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। असलम बायज न्यू शूज़ एट ईद। तो जब यहाँ आप किसी इवेंट की बात करते हैं, जैसे ईद है, क्रिसमस है, तो यहाँ आप इसके साथ एट लगाइएगा। ये कॉमन मिस्टेक है हमारे स्टूडेंट्स की कि यहाँ वो ऑन लगा देते हैं, तो यहाँ आप लगाएंगे एट ईद एट क्रिसमस। तो असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। असलम बायज न्यू शूज़ एट ईद। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। मुश्किल से गुजर बसर करना इसकी इंग्लिश है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है, अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। हकारत की निगाह से देखना, लुक डाउन अपॉन। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। नेक्स्ट है, मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं। हेन्स ले एग्स ऑल द ईयर राउंड। अच्छा, सारा साल जो है इसकी इंग्लिश ऑल द ईयर राउंड भी हो सकती है, या इसके लिए कुछ और भी वर्जन हैं, जैसे यहाँ देखिए ऑल ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग द होल ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल ईयर लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रू द ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। यू टीच इंग्लिश टू द 10th क्लास। तो 10 के साथ यहाँ TH आएगा क्योंकि क्लास से पहले नंबर है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि आई नो हाउ टू स्विम या आई नो स्विमिंग, क्या ये दोनों ठीक हैं? अगर ये दोनों ठीक है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ मैं इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ देखिएगा, आई नो स्विमिंग, आई नो हाउ टू स्विम, दोनों ठीक हैं। डिफरेंस क्या है? जब आप कहते हैं आई नो स्विमिंग, इसका मतलब ये है कि आप उसके जनरल नॉलेज के हवाले से बात करें कि भाई मुझे मालूम है स्विमिंग के हवाले से कि इसके रूल्स क्या हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि एक स्पोर्ट है। तो आप तो एक जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप कहेंगे आई नो स्विमिंग। लेकिन अगर आप अपनी तैराकी की बात करते हैं, अपनी एबिलिटी की बात करते हैं कि आपको तैरना आता है, तो आप कहेंगे आई नो हाउ टू स्विम। तो आई नो स्विमिंग और आई नो हाउ टू स्विम, इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि यहाँ आप बात करेंगे जनरल नॉलेज की कि भाई मुझे उसके रूल्स के बारे में मालूम है, तो आप कहेंगे आई नो स्विमिंग। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे स्विमिंग के हवाले से मालूम है कि एक स्पोर्ट है, तो आप कहेंगे आई नो स्विमिंग। लेकिन अगर आप अपनी एबिलिटी की बात करते हैं तो आप कहेंगे आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है, ये लड़का हमेशा शोर करता है, दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। नेक्स्ट है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट है, हम बैंक से रुपया हर रोज निकलवाते हैं, वी विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एवरी डे। अब यहाँ विदड्रॉ भी हो सकता है और ड्रॉ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक वर्ब आप यूज कर लें, वी ड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एवरी डे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू मेक लेम एक्सक्यूजेज। ये जो एक्सक्यूजेज है इसके साथ आप लेम यूज कर लें, फीबल यूज कर लें, पुअर यूज कर लें, फ्लिमजी यूज कर लें, ये चारों ठीक हैं। इनमें से कोई एक भी आप झूठे बहाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेम एक्सक्यूजेज, फीबल एक्सक्यूजेज, पुअर एक्सक्यूजेज या फिर फ्लिमजी एक्सक्यूजेज। तो इनमें से कोई एक जो है आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डूबते को तिनके का सहारा, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। तो अब देखना ये कि ये जो एक ईडियम यूज हुआ है क्या ये इसी तरह है? तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पॉइंट दिया है कि ये असल में वेरिएशन है ओरिजिनल ईडियम की। ओरिजिनल ईडियम था अ ड्राउनिंग मैन क्लचेज एट स्ट्रॉज, तो इसमें वेरिएशन आ गई। अब वो वेरिएशन किस वजह से आई? जाहिर बात है कि कुछ रीजनल चेंजेस होती हैं, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से चेंजेस आती हैं लैंग्वेज में। तो ये असल में इडियम यूँ था और अब ये इडियम यूँ बन चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप वाइडली देखें तो इस इडियम को रिकग्नाइज किया जाता है और यही एक्सेप्टेड वर्जन है जब हम इडियम की बात करते हैं। लेकिन बहरहाल ये वेरिएशन आ चुकी है, इसको भी बहुत से ग्रामर सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बहरहाल ये ठीक है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि असल जो इडियम है वो ये है और वाइडली रिकग्नाइज जो इडियम है वो ये है, लेकिन अब उसकी में वेरिएशन आ गई और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये तो होगी एक एक्टिविटी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, वी
गो टू द म्यूजियम ऑफ एंड ऑन। अच्छा यहाँ देखिए, अजायब घर जाना है, जाने की इंग्लिश यहाँ गो टू भी हो सकती है और विजिट भी हो सकती है। वी गो टू द म्यूजियम या वी विजिट द म्यूजियम। कभी कभी की इंग्लिश ऑफ एंड ऑन भी हो सकती है, ऑन एंड ऑफ भी हो सकती है, नाउ एंड देन भी हो सकती है। तो आप इन दोनों वर्ब में से कोई एक यूज कर लें और कभी कभी की इंग्लिश या ऑफ एंड ऑन यूज करें या ऑन एंड ऑफ यूज करें या नाउ एंड देन यूज करें, ये तीनों ठीक हैं। नेक्स्ट है, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय देयर विजिट टू द जू। मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी द राइट एडवाइस। नेक्स्ट है, जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स इट्स रिवॉर्ड। तो आप यहाँ दिखेगा वन के बाद कॉमा, हु वर्क्स हार्ड के बाद कॉमा और फिर गेट्स इट्स रिवॉर्ड। नेक्स्ट है, आप हर साल 1000 पे टैक्स अदा करते हैं। यू पे ₹1000 इनकम टैक्स एवरी ईयर। मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूँ। आई पे बिल अप टू 10th ऑफ एवरी मंथ। तो अप और टू में यहाँ स्पेस देंगे। ये कसाब कम तोलता है। कसाब की इंग्लिश होती है बुचर और कम तोलना होता है गिव द शॉर्ट मेजर। दिस बुचर गिव्स द शॉर्ट मेजर। अच्छा यहाँ हम इसको मैयर पढ़ते हैं, तो इसको मैयर आपने नहीं कहना, मेजर। दिस बुचर गिव्स द शॉर्ट मेजर। ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। घटिया माल सबस्टैंडर्ड गुड्स। दिस शॉपकीपर सेल्स सबस्टैंडर्ड गुड्स। नेक्स्ट है, लालची आदमी काला धन कमाता है। द ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी। यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि अगर हम अर्न्स की जगह लिव्स ऑन कर दें तो क्या है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। लिव्स ऑन ब्लैक मनी, अर्न ब्लैक मनी दोनों ठीक हैं। फ़र्क क्या है, जब आप कहेंगे लिव ऑन ब्लैक मनी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो इलीगली रकम कहीं से ली है तो आप उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे लिव ऑन ब्लैक मनी। लेकिन अगर आप इलीगल वे में कोई पैसा कहीं से ले रहे हैं या कमा रहे हैं तो उसको कहेंगे अर्न ब्लैक मनी। तो जब आप इलीगल वे में कोई पैसा हासिल करेंगे तो हम कहेंगे अर्निंग ब्लैक मनी। लेकिन अगर आप इलीगल वे में जो पैसा लिया हुआ है उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे लिव ऑन ब्लैक मनी। तो ये दोनों ठीक हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ मैंने लिख दिया है कि इट कैन रिजल्ट इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिस्कवर्ड बाय द अथॉरिटीज़। तो ये इलीगल है, दोनों इलीगल हैं, तो हमें जो है ये ब्लैक मनी अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर मैन हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट। मुश्किल से गुजर बसर करना, हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट, ये इसकी इंग्लिश होगी। नेक्स्ट है, शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। तो एम के साथ आप एट लगाएंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है। द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट टू टेक रेस्ट। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। द फार्मर रीप्स द व्हीट क्रॉप दीज डेज। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। अच्छा यहाँ उठने बैठने की इंग्लिश अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सिट्स एंड स्टैंड, तो ये बड़ी एक अजीब बात है। तो यहाँ उठने बैठने की इंग्लिश होगी कीप, कीप द कंपनी। वो अच्छे आदमी में उठता बैठता है। ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। दिस मैन डिसीव्स एवरीवन। आप यहाँ डिसीव्स लगा सकते हैं, चीट्स, फूल्स, बिट्रेज, टेक्स इन, ट्रिक्स, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ जो डिसीव है ये एक वर्स्ट फॉर्म है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ डिसीव यूज़ करें, वरना इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर सुनने के बाद डू डज फॉर्म जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।